बीच देखिए बता दें 12 राज्यों के राज्यपाल और एक उपराज्यपाल को बदल दिया गया है। इसमें बिहार, झारखंड, असम, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन सबसे अधिक चर्चा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, क्योंकि कोश्यारी को हटाने की मांग पिछले साल से ही शिवसेना कर रही थी। हालांकि कोश्यारी ने पहले ही कह दिया था कि अब उनकी इच्छा नहीं है और ऐसे में यह फैसला आया तो तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आ गए। एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए हमने तैयार की है, आप नजर डालें। – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव। 12 तारीख को बदल दिए गए 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ को हटा दिया गया है। जिन राज्यों में राज्यपाल को हटाया गया है उनमें चुनावी राज्य भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल उनसुईया उइके को बदल दिया गया है। उनकी जगह बीबी हरिश्चंद्रन को राज्य प्रमुख बना दिया गया है। राज्यपालों को इधर उधर करने की सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद मुक्त कर दिया गया है। कोश्यारी हटाए गए तो मानो शिवसेना उद्धव गुट में खुशी की लहर दौड़ गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके बारे में जो वक्तव्य किया, महाराष्ट्र के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने वक्तव्य किया, उससे यहाँ की जनता नाराज है। अगर राज्य की जनता की आवाज सुन लेते थे तुरंत उनका तबादला होता। आज सामुदायिक जो तबादले हुए हैं उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला हुआ है। ये कोई मेहरबानी नहीं। भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र राज्यपाल रहते उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जिसने बीजेपी को असहज कर दिया। नवंबर 2022 में कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पिछले जमाने का आदर्श बताया था, जबकि बीजेपी नेता नितिन गडकरी को आज का आदर्श बताया। कोश्यारी के विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शिवाजी, गुजराती और मुंबई का भट्टा बैठ जाएगा जैसे बयानों की वजह से कोश्यारी विवादों में रहे। स्थिति हो गई थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कोश्यारी को हटाने के लिए अर्जी दी गई थी। अब जब कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है तो एनसीपी और शिवसेना इसे अपनी जीत मान रहे हैं, राष्ट्रपति का आभार व्यक्त कर रहे हैं। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा कि ये महाराष्ट्र की जीत है। आखिरकार महाराष्ट्र विरोधी राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। ये वो व्यक्ति है जो छत्रपति शिवाजी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का अपमान कर रहे थे। इन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर किया। 6 नए चेहरों को भी राज्यपाल बनाया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट केटी पनाइक, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुलाब चंद कटारिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अब्दुल नजीर, सीपी राधाकृष्णन को भी शामिल किया गया। गुलाब चंद कटारिया इस समय राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। राज्यपाल बनाए जाने की खबर जब उन्हें मिली तो उनका पहला रिएक्शन ये था कि हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये भी हो जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है आपको, लेकिन चुनावी साल में यहाँ लोगों को लग रही थी गुलाब चंद कटारिया की ज्यादा जरूरत है। देखो, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ और पार्टी के ही आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी मैंने उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया और मेरा केंद्र का नेतृत्व तो देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे को इस योग्य समझा कि मैं किसी राज्य का राज्यपाल बनूं, तो ये उनका मैं बहुत बहुत बधाई करता हूँ। लद्दाख के उपराज्यपाल को भी अब बदल दिया गया है। अब ब्रिगेडियर बीडी मिश्र को लद्दाख की कमान सौंप दी गई है। बिहार, झारखंड के भी राज्यपाल बदल दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।